हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए कि भैया सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, 10th के बाद क्या लेना चाहिए, 12th के बाद क्या लेना चाहिए, ऐसा करके। तो मैंने एक कंबाइन एक वीडियो बना दिया कि आफ्टर 12th क्या कर सकते हो और 10th के बाद क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो धीरे से बात करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस पे है बेटा। जो जहाँ पे इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप लोग लो। किसी भी प्रकार का दबाव या फिर कुछ और चीज़ है तो उसको नेग्लेक्ट करो। या फिर कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा मैथ्स में अधिक नंबर आया है तो मुझे मैथ्स लेना चाहिए, मेरा साइंस में अधिक नंबर आया तो मुझे साइंस या फिर बायोलॉजी लेना चाहिए, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होता है, आपके लक्ष्य और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फिर भी मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। मैं लिखूंगा, आप लोग भी उसको समझते जाओ। पूरा लंबी वीडियो जो बनेगा उसको आप लोग पूरा देखना, ताकि चीज़ें क्या हो, आसानी से समझ में आने लगे। हम लोग अगर नॉर्मल बात करें कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, हमको 10th के बाद क्या करना चाहिए, तो 10th के बाद बेटा जो आता है वो कुछ जनरल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? जनरल सब्जेक्ट होते हैं। उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, जनरल सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं किसको लूंगा? देखो यार, मैं जो हूँ वो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं स्टार्टिंग तो वहीं से करूंगा। और सबसे कॉमन चीज होता है ये, है ना, यस। तो साइंस हो गया। दूसरा बात क्या करेंगे? कॉमर्स जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। और तीसरा बात जो है वो आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। और आपके पास अगर अदर और है तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि अदर क्या क्या चीज होता है। जैसे कि पॉलिटेक्निक करते हैं 10th के बाद, एग्रीकल्चर भी करते हैं, है ना, आईटीआई भी करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग देखते रहो वीडियो को। तो साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है ना। अब इसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या है? सबसे कॉमन चीज़ है कि 10th के बाद अगर जाएं या फिर 12th के बाद जाएं तो इसमें कॉमन चीज़ हो जाता है, वो है टीचर का बनना। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रीम लो, कुछ भी चीज़ लो, आप टीचर सबसे पहले बनोगे, ये बात तो है ना। आप बीएड कर लो, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लो या फिर 12th के बाद डीएड कर लो, तो क्या हो जाएगा आपको? आपको टीचर का जॉब मिल जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप चाहते हो कि घर में ट्यूटर्स पढ़ाऊँ या फिर कोचिंग कराऊँ या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन करूँ पढ़ाने के लिए, तो बहुत बेहतर हो जाता है। आप चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से, बेटा ये बात है ना, इस बात को ध्यान रखना है। फिर भी मैं क्या बोलूँगा कि तीनों जो सब्जेक्ट है, तीनों जो सब्जेक्ट है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है, इसको अलग 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 बताऊंगा। तो क्या बोल सकता हूं? तो मैं साइंस पे चलता हूं अभी, है ना। साइंस में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो साइंस में मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसको मैं पीसीएम बोल रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। और दूसरा मैं बोल रहा हूं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अभी देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा भाई? तो तीसरा होता है पीसीएमबी। पीसीएमबी ये बहुत ट्रेंड में है और इसको अभी पढ़ते हैं साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं, साउथ रहते हैं, साउथ में, जहाँ पे इंडिया के साउथ साइड में रहते हैं, वो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो सीधा आपको साइंटिस्ट बना के छोड़ देता है, बहुत बेहतर होता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कूल में ऐसे फैसिलिटीज़ है तो मैं बोलूंगा कि आप लोग भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद बायो पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद बायो पढ़ो, मैं ये बोलना चाहूंगा। अगर किसी को डाउट है कि भैया मैथमेटिक्स लेके पढ़ें, सॉरी, मैथमेटिक्स लेके पढ़ें या बायोलॉजी लेके पढ़ें, आप पे डाउट है क्योंकि इंटरेस्ट इस पे है, तो मैं बोलूंगा कि आपके स्कूल में अगर ऐसे फैसिलिटीज है तो आप ये चीज पढ़ो। ये बहुत बेहतर हो जाता है। मेरे मेरे ख्याल से ये पढ़ना चाहिए, है ना। मैं जैसे कि मैं क्या हूँ, एक बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स आता है। ये मैंने क्या किया, सीखा है थोड़ा सा। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं, मैथमेटिक्स आता है, कुछ नॉर्म्स जो होते हैं उसको जान जाते हैं। लेकिन जब आप पीसीएमबी का पढ़ाई करोगे तो आपको बाद में तकलीफ नहीं होगा, यहीं पे हो जाता है। और इसमें यह रहता है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर आएगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स से बायोलॉजी दोनों में से जिस पेपर दिलाओगे एग्जाम में, तो पेपर में जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसको काउंट करते हैं, ऐसा बात है। ठीक है, तो ये बात है, ऐसे नॉलेज रहना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। देखो, कई जने बोलते हैं यार मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता है, और वो फिर क्या लेता है? बायोलॉजी लेता है, यहाँ पे बॉटनी वॉटनी जो भी है ना। वो बोलेगा फिर आगे 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 आप लोग पढ़ोगे तो फिर मैथमेटिक्स छोड़ने वाला नहीं है आपको। फिजिक्स में भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए, कम से कम 70% चाहिए। और
केमिस्ट्री में भी क्या चाहिए आपको, मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। ये नॉर्म्स रहते हैं, एकदम सिंपल सा बात रहता है इन दोनों में, तभी तो दोनों में कॉमन चल रहा है, ठीक है। और बात बताएंगे आगे का बात, आप लोग इसको देखते रहो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या रहता है, एडवांटेजेस क्या क्या रहता है, तो देखो भाई पीसीएमबी वाले देख लो, यहाँ पे इंजीनियर जो रहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में है ना, इंजीनियरिंग के सेक्टर में जो है वो आता है, सिविल इंजीनियर आ जाता है, नेटवर्क वाले इंजीनियर में आ जाता है, बहुत से इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है, कंप्यूटर इंजीनियर आ जाता है, ये सब हो गया। तो इंजीनियरिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाथ बढ़ा सकते हो, ऐसा बात है, ठीक है। और किसमें, और किसमें, जैसे कि डिफेंस में जा सकते हो, ठीक है, डिफेंस हो गया, एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, इसका पेपर दिला सकते हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है ये, है ना। यहाँ से सीडीएस होते हैं, चीफ डिफेंस जो रहते हैं, है ना, इंडिया का, वो यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, इंडिया से सेलेक्ट होते हैं, ये बात रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि रिसर्च कर सकते हो आप लोग, है ना, रिसर्च कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा करके आप रिसर्च कर सकते हो, बीएससी करो, एमएससी करो, उसके बाद पीएचडी करो, वही क्या कहलाता है, रिसर्च करना कहलाता है। रिसर्च कहलाने के बाद करने के बाद क्या होता है, आप इसरो में, बीएआरसी में, ठीक है, बार्क और डीआरडीओ में डायरेक्ट जॉब ले सकते हो एकदम। डायरेक्ट जॉब का मतलब क्या होता है, पेपर दिलाना पड़ेगा, इंटरव्यू, है ना। तो ये अब यहाँ तक की चीज़ों को बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, है ना, मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा लड़का थोड़ा ढूंढ रहे हैं या फिर अच्छा लड़की थोड़ा ढूंढ रहे हैं भाई, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। अब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, ये बात है। नेक्स्ट बात क्या करेंगे, अगर इसका बेनिफिट का बात करेंगे तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, क्या बन सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो। ये अच्छा बात होता है कि आप किसी भवन निर्माण, किसी निर्माण कार्य में आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कुछ सेक्टर में जा सकते हो, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, है ना, थर्मल पावर प्लांट वाला, और ओएनजीसी हो गया, गैस एंड ऑयल वाला, ओएनजीसी, और क्या हो गया, और हो जाएगा आईओसीएल, हो जाएगा आईओसीएल। ये इंडिया के बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी है, सेल है, भेल है, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े कंपनी है, ये बात है ना। अब कुछ चीज़ें कॉमन होता है, कुछ चीज़ें क्या होता है, कॉमन होता है। अगर बायोलॉजी के बाद आप लोग क्या करना चाहते हो, मेडिकल के क्षेत्र में भी जा सकते हो, मेडिकल लाइन पे जा सकते हो, है ना, डॉक्टर वगैरह बन सकते हो, ये अच्छा बात है ना। फिर क्या कर सकते हो, आप भी इसमें रिसर्च में जा सकते हो। तो ये तो क्या हो गया, कॉमन चीज़ हो गया, कॉमन। और मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि यार देखो, समाज का सेवा करना ही परमो धर्म होता है मेरे हिसाब से, है ना। समाज का सेवा कर लिए, जो इस दुनिया में आए हैं उनका सेवा कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे करके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल लाइन के क्षेत्र में हो। आज तो देखो, बेटा ही नहीं, बेटियां भी क्या कर रहे हैं, मेडिकल लाइन पे जा रहे हैं, कोई नर्सिंग कर रहे हैं, कोई नर्स बन रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं। तो अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों की सेवा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फील्ड में जाते हैं। पढ़े लिखे लोग का जो असली शिक्षा है वो सेवा ही है। अगर वो सेवा करना चाहता है या फिर सेवा कर लेता है तो मानो उसी को सब चीज़ हो गया, है ना। प्राइवेट कंपनीज में आप लोग जा सकते हो, जैसे कि बायोटेक के सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट जो होता है उसमें, है ना, फार्मेसी वगैरह कर सकते हो, या फिर पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। इसके बाद से क्या कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ होता है बायोलॉजी। और टीचर तो सब में है, टीचर आप क्या कर सकते हो, सब में कर सकते हो। या फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, आप लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो भैया, एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है यहाँ पे, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर में, है ना। तो आईजीके भी बोल देते हैं। बहुत बेहतर तरीका से क्या होता है वहाँ पे, टीचर रिक्रूटमेंट या फिर प्रोफेसर रिक्रूटमेंट या फिर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट कराते रहते हैं, है ना। मैं भी वहाँ पे एक बार इंटरव्यू में गया था, ये बात है, और इंटरव्यू अच्छा भी गया था मेरा, ठीक है। और मेरा ये था कि 84 रैंक आने के बाद मैं सीधा किस में आ गया, दूसरे नंबर पे आया था, और वहाँ पे पोस्ट मेरा केवल एक ही था, केवल एक ही था। उसके बाद सुनने में आया कि जो लगा जिनका, वो पीएचडी वाला था, और मैं खाली एमएससी करके रखा हूँ, तो पीएचडी वाला है तो उसको लिए अच्छा रैंक भी आता है, अच्छा नंबर बढ़ जाता है इस कारण से। तो ये अच्छा रहता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाना। और पीसीएमबी में तो सीधा सीधा क्या बोल रहे हो, बहुत से इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स रहता है, इतना बेनिफिट्स रहता है कि पूछो मत, इतना बेनिफिट्स रहता है कि पूछो मत, ठीक है। मतलब अगर आप इसरो में जाओगे, बार्क में जाओगे, या फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट वाले जो कोर्स में है उसमें जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यार सिविल सर्विस में भी क्या है, नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछते हैं यार, 10th लेवल तक के मैथमेटिक्स पूछेंगे जो एकदम दिमाग को घुमा देगा। सिविल सर्विस मतलब आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। तो आईएएस, आईपीएस, आईपीएस जो होता है, आईएफएस जो होता है, वो सब जने बन सकते हैं, सभी कोर्स वाले बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। सबसे अच्छा बात क्या है पता है, सबसे अच्छा बात यह है कि कोई लड़का ना साइंस लेके पढ़ा है ना, साइंस लेके पढ़ा है, उसको अब
बाद में लगेगा कि यार नहीं यार मुझे आर्ट में जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो जंप कर सकता है, वो जंप कर सकता है भाई। तू आर्ट्स लेके पढ़ सकता है बाद में आर्ट्स लेके पढ़ सकता है, कहाँ ये देखो, बाद में कॉमर्स लेके पढ़ सकता है। यार मुझे बिजनेस करना चाहिए था, यार मुझे एमबीए करना चाहिए, तो मेरा दोस्त तो एक एमबीए कर मतलब किया बीएससी, उसके बाद मतलब बीएससी बायोटेक किया, बायोटेक्नोलॉजी किया, ठीक है, उसके बाद वो जाके एमबीए किया, उसके बाद बैंक में जाके जॉब कर रहा है अभी। तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि नहीं यार मुझे साइंस वाला हूँ तो पहले से आर्ट लेना था, ऐसे नहीं, बाद में भी ले सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। बीएससी में भी आप लोगों का जो कोर्स रहता है, सिलेबस जो रहता है, वो 11वीं 12वीं के इर्द गिर्द घूमते रहता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग बेटा बीएससी जो किया उनको जाके पूछना, और स्पेशली किनको जाके पूछना, जो मेरे पास पढ़ा है उनको जाके पूछना कि यार बीएससी में होता क्या है, तो वो बताएंगे कि आप 11th 12th का जो नोट्स है ना उसी को पढ़ लो, उसी को पढ़ लो, क्योंकि 80% या फिर 85% वहीं का रहता है, ये बात मैं कह सकता हूं, ठीक है। आप कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं, यार मेरा बिजनेस करना है, कर ले एमबीए भाई, एमबीए कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन लेकिन कोई आर्ट्स वाला लड़का रहेगा, वो बोलेगा यार मुझे साइंस लेके पढ़ना चाहिए था, मुझे कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए था, ये तो कर सकता है, ये नहीं कर सकता। आर्ट्स लेके आप साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन साइंस वालों का रहता है कि वो क्या कर सकता है, इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सब चीज़ सब्जेक्ट बाद में भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ये बात है। यहाँ पे बहुत बहुत से बेनिफिट रहते हैं, यहाँ पे बहुत से बेनिफिट रहता है, जितना भी बेनिफिट इन दोनों में बताया हूँ ना, सब वहाँ पे कर सकते हो। अगर अगर आपकी स्कूल में ये है, इसको पूछो और यही करो। मैं तो 100% इसी में दावा ठोकूंगा, अगर आप लोग क्या करोगे, साइंस लेकर पढ़ना चाहोगे तो हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा यार। और मेहनत नहीं करोगे तो मजदूरी करोगे। मेहनत और मजदूरी में अंतर होता है, मजदूरी जो होता है नौकर बना के रखता है, मेहनत जो होता है ना वो अपने दम पे बना के रखता है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत से बेनिफिट यहाँ पे, अभी तो ये सिंपल इतना ही चीज बता के रखा हूं। अब जितना भी आपके गवर्नमेंट जितना वैकेंसी निकालते हैं उनको भी आप भर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये तो सब्जेक्टिव स्पेशलिस्ट के लिए है, ये स्पेशल जो सब्जेक्ट हो, अगर यार पटवारी का भर्ती निकाल रहा है तो पटवारी का भर्ती के लिए तो ये सब चीज चाहिए। आर्ट्स वाला भी भरेगा, कॉमर्स वाले भरेगा, सब जने भरेंगे अगर जॉब का बात रहा तो साइंस का खेल यहां तक मेरे से खत्म होता है। और अच्छा रहेगा तो आजकल तो देखो ऑनलाइन ट्यूटर भी आ गया है, ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं अपने कम से कम वो करने के लिए, और अच्छा खासा उसमें हो जाता है, कमाई हो जाता है। मानो कमाई नहीं बोलेंगे उसको, बोल सकते हैं अपने आप का हेल्प। कोई बिजनेस का फंडा से लेकर ज्ञान बांट रहा है तो उसको नहीं बोल सकता मैं। मेरा तो नॉर्म सही रहता है कि भाई नहीं, ज्ञान का चीज है, बांटो और करो। जितना टीचर आपसे उत्पन्न हो सके, जितना बच्चे आपसे पढ़ा सके, छोटे छोटे सबको, अपने जो बिरादरी है, अपने कम्युनिटी है, सबको पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको साइंस पढ़ाओ, सबको मैथमेटिक्स पढ़ाओ, सबको कॉमर्स पढ़ाओ, सबको आर्ट्स पढ़ाओ, ये बात करता हूँ मैं। तो बात समझ में आया यहाँ तक का, ये आप लोग कर सकते हो, ये बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब मैं किसका बात करूंगा, कॉमर्स का बात करूंगा, बेनिफिट उसका भी बात करूंगा। आप लोग भैया वीडियो लगातार देखते रहो, और यार जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करो, जितना सब्सक्राइबर आएगा उतना अच्छा बात है ना, ये आप लोग करते रहो। चलो ठीक है, तो साइंस के बारे में बात किए, अब किसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमर्स भी एक अच्छा बेहतर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर किसके बारे में बात करेंगे, फिर आर्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अदर रहता है उसके बारे में भी बात करेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन पढ़ो भाई, ये जरूरी होता है। कॉमर्स में देखो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, एक सब्जेक्ट कोई और लेना रहता है ना। 2 सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी रहेगा, अकाउंटेंसी रहेगा, ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का। फिर रहेगा बिजनेस स्टडी, स्टडी रहेगा। उसके बाद रहेगा क्या चीज़, हाँ जी, उसके बाद रहेगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद रहेगा बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये सब्जेक्ट रहता है, ये या फिर एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं इसी को, ठीक है। चलो, ये 4 सब्जेक्ट रहता है, इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है, और एक सब्जेक्ट आपको कहाँ से लेना रहेगा, या तो पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ो या फिर जियोग्राफी लेके पढ़ो। तो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है ना उसको लेकर पढ़ना पड़ता है, और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहता है, 3 सब्जेक्ट मेजर रहता है, हिंदी इंग्लिश कॉमन रहता है अभी, है ना। अब देखो ये ऐसे आया, अब यहां से समझ में आता है कोई व्यक्ति बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो कॉमर्स लेके पढ़े। मेन मुद्दा ये रहता है यार, देखो बिजनेस करना है तो कॉमर्स लेके ही पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कौन कहता है अगर बिजनेस करना है तो कॉमर्स लेके पढ़ना है। हाँ, ये हेल्प करता है जरूर, ये हेल्प करता है जरूर,
जरूर हेल्प करता है। लेकिन जाके देखो, रेस्टोरेंट वाला होगा, उसके पास कॉमर्स का डिग्री होगा यार, वो कॉमर्स के डिग्री वाले को उठा लेता है। वो पढ़ा लिखा बहुत कम पढ़े लिखे रहता है, अब उसको नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वो कॉमर्स के डिग्री वाले को उठा लेगा, मैनेजर को उठा लेगा, चल भाई तू इसको मैनेज कर। ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट को लेके हम लोग क्या बन जाए, राजा बन जाए यार, मेहनत करेंगे तब राजा बनते हैं, है ना। तो बिजनेस वाला बात हो गया, तो कोई बात नहीं, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये हेल्प करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्प नहीं करता, या फिर ये सब्जेक्ट खराब है, या फिर वो है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ये बात है ना। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार कॉमर्स लेके मुझे बिजनेस ही करना है, कॉमर्स वाले बिजनेस करते हैं, तो ये गलत फहमी है आपका। जो नहीं पढ़े होते बेटा वो भी अच्छा बिजनेस करते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और उन कॉमर्स जो डिग्रीधारी रहते हैं ना, उनको बुला के उसको काम कराते हैं। बहुत जनक देखा हूं मैं, बहुत जनक ऐसे, वो पढ़े नहीं रहते, इन सब चीज का डिग्री नहीं रहता, लेकिन वो डिग्री वाले को उठा लेता है, चलो भाई हाँ कितना भैया, 50,000 में काम कर लेगा, आजा। ऐसी वैकेंसी का मारा मारी है, तो ये बात बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनेट बनना है, प्रोफेशनल बनना है, तब का बात रहता है। चलो इसके बारे में क्या ले लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट रहता है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यार सीए बन सकते हो, सीए बन सकते हो, चार्टेड जो अकाउंटेंट होते हैं, है ना, उसका वो बन सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं का, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, ये बन सकते हो आप लोग। सीए बहुत अच्छी पोस्ट होता है, कॉमर्स का बड़ा पोस्ट होता है, अच्छा रैंक वाला होता है, ये तो यूपीएससी भी कंडक्ट कराता है। वही साथ साथ सीएस बन सकते हो, है ना, सीएस बन सकते हो, क्या चीज़, चार्टेड सेक्रेटरी बन सकते हो, चार्टेड सेक्रेटरी बन सकते हो। हाँ, ये देखो, ये बड़ा पोस्ट होता है कॉमर्स वालों के लिए, ये बड़ा पोस्ट होता है कॉमर्स वालों के लिए। अकाउंटेंट बन सकते हो यार, क्या बन सकते हो, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अगर ये बेनिफिट की बात है, और क्या बोल सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। ये लो, ये अकाउंटेंट बन जाओ, कोई बैंक वैंक में काम कर सकते हो, एसी में बैठो, ये बात है ना। जितना लोग क्या करते हैं कि पढ़ेंगे, अच्छा कुर्सी में बैठ के काम करेंगे, कोई पसीना नहीं आना चाहिए, कोई मेहनत करना नहीं चाहिए, तब तकलीफ में रहेगा वो, तब तकलीफ में रहेगा। जॉब मिल जाने के बाद अगर वो सुख शांति चाहता है तो तकलीफ में रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन तकलीफ में रहेगा। फिर मेहनत करते रहने से कोई तकलीफ नहीं आता, ये बात है। नेक्स्ट बात क्या करेंगे, ये अकाउंटेंट बनने के बाद ऑडिटर बन सकते हो यार, कहीं का ऑडिटर बन सकते हो। ऑडिटर जो आप मनरेगा के तहत बन सकते हो, गांव में कुछ वो करा सकते हो, है ना, ऐसा बात है। बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, ये बात है, बिजनेस मैनेजर, है ना। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो उसको मैनेजमेंट करने वाला रहता है, उसका मैनेजर, ये बात है। कि डॉक्टर तो भाई अपना ऑपरेशन वगैरह या फिर जो भी करेगा उसमें लगा रहेगा, है ना, तो उसको एक मैनेजर की जरूरत पड़ता है, कि बाकी जितना भी वर्कर है उसको क्या कर सकते हैं अपन, कैसे उसको करेंगे, कैसे हायर करेंगे, ये सब चीज का, उसी को एचआर बोल देते हैं, बिजनेस मैनेजर वगैरह जो भी है ना। और क्या वाला बोल सकते हैं, हाँ, ये फाइनेंस मैनेजर बोल सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हो, ये वाला बात हो गया, फाइनेंस मैनेजर ये बन सकते हो। ये नॉर्मल सा चीज है, प्राइवेट सेक्टर का बात है, या फिर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का बात है ये। और जितना गवर्नमेंट का वैकेंसी आएगा ये मामा भी भरेगा, कॉमर्स वाला भी भरेगा, ऐसा नहीं कि साइंस वालों का एकदम 100% अधिकार है, भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। आर्ट्स वालों का 100% अधिकार है, ऐसा भी नहीं है। साइंस वाला भी पॉलिटिक्स कर सकता है, कॉमर्स वाला भी पॉलिटिक्स कर सकता है, आर्ट्स वाला तो भाई पूछो मत, पॉलिटिक्स कर सकता है। सब लोग टीचर बन सकते हैं, सभी के सभी प्रोफेसर बन सकते हैं, सबके सब रिसर्च में जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि रिसर्च में नहीं जा सकते, सबके सब जा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रहता है। चार्टेड अकाउंटेंट यार, तू कॉमर्स लेके पढ़ेगा तब चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा ना भाई, साइंस वाले का चार्टेड अकाउंटेंट से क्या फर्क पड़ता है फिर, है ना। उसको बहुत से यहाँ का जो मैथमेटिक्स वाला फार्मूला रहता है उसको ये भाई साहब अच्छा से जानेगा, तब चार्टेड अकाउंटेंट का अगर कोई वैकेंसी निकलेगा तब वो कॉमर्स मांगता है, जहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन शब्द वाला जो आता है ना, ये मामला रहता है। आ रहा है बात समझ में, ये बात हो गया। कॉमर्स वाले ऐसे कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आज साइंस वाले भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, अपना दुकान उकान लगा के देख के, है ना। और इसी मुद्दा पे एक बार तो बहस भी हो गया था, राजू भाई अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो बहुत खुश होगा, है ना। राजू भाई ने कुछ बोल दिया था क्लास में शायद तक बच्चों को कि बिजनेस वाले, तो कोई बात नहीं, चलता है, मैं भी तो बता रहा हूँ इन चीजों को। भाई बिना कोई बोलेगा बिजनेस 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 बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड्स देखना पड़ता है, हाँ, ट्रेड्स ट्रेड्स, ये बात होता है। एक आप वो पेटेंट अफसर भी बन सकते हो इससे, हाँ,
बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वो, यहाँ से एक अच्छा खासा अधिकारी बनते हैं हर साइड सेक्टर से। खैर आगे बढ़ते हैं, अपन का वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। आर्ट्स वालों का बात करना है और जो जनरल जो और सब्जेक्ट होता है उनका भी बात हमको करना है। तो आर्ट्स वालों का बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि वो आर्ट्स लेके पढ़े, तो आर्ट्स में तो 10-10 15-15 सब्जेक्ट होता है ना। बताने का लेने का तो खाली 3 है, लेने का खाली 3 है, और हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे आपका 11th 12th में बेटा 5 ही सब्जेक्ट रहेगा, अदर सब्जेक्ट है तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं बात करता हूँ इनके सब्जेक्ट का, है ना। बहुत से सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहला आएगा क्या चीज़ भाई, हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, है ना। अगर ये है तो बेनिफिट तो लगभग सेम रहता है, बताएंगे। और क्या आएगा, जियोग्राफी आएगा। जियोग्राफी आएगा जिसको आप लोग भूगोल बोलोगे, और यही भूगोल ने मुझे साइंस लेने के लिए मजबूर किया था। एक बार भौतिक की जगह भूगोल लगा के आ गया था, है ना। ऐसा कहानी था, मैं आर्ट्स लेने वाला था और भूगोल लगा दिया था, फिर नहीं सर भौतिक लगा दिया था, तो ये बात हुआ, है ना। और बात करेंगे क्या चीज़, पॉलिटिकल साइंस आता है तीसरे नंबर पे। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो आता है, देख ले रे भाई साहब, कोई बोलता है ना आर्ट्स वाले साइंस नहीं पढ़ते हैं, देख ले पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं इसको। साइंस है, विज्ञान है इसके अंदर। इकोनॉमिक्स आएगा चौथे नंबर पे, इकोनॉमिक्स, ये बात हो गया, है ना। अर्थशास्त्र आ गया। 5वें नंबर का बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, होम साइंस आ गया। होम साइंस आ गया, ऐसे 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 करके। और बाकी क्या आ गया, सोशियोलॉजी आ गया छठे नंबर पे। छठा नंबर आ गया क्या चीज़, सोशियोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र आ गया। 7वें नंबर पे क्या आ गया, 7वें नंबर पे आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी, ये बात आ गया। 8वें नंबर पे क्या आ गया, फिलॉसफी आ गया, दर्शन शास्त्र, है ना, फिलॉसफी आ गया, अच्छा चीज़ होता है ये। और 9वें नंबर पे आ गया म्यूजिक आ गया। और क्या आ जाएगा, डांस भी आ जाएगा, ऐसे कुछ संगीत रहता है। कला का मतलब यही होता है, ये बात रहता है। कला का मतलब क्या रहता है, ये बात रहता है, ये बात। इतना सब्जेक्ट है जिसमें आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको 3। ध्यान रखो, ध्यान रखो, समाज में एक चीज व्याप्त है, शायद तक जहां तक मैं देखता हूं वो व्याप्त है, कि आर्ट्स वाले यार उतना पढ़ते नहीं है तो आर्ट्स ले लेते हैं। मैं बता रहा हूं, एकदम खुल करके बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मेहनत ना आर्ट्स वालों को ही पड़ता है। साइंस वाले का तो जो भी है मूर्ता मूर्त दिखता है, फटाफट लिखते हैं और बार बार प्रैक्टिस से वो चीज बन जाता है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आर्ट्स में जो डाटा याद करना पड़ता है ना, ये जो शब्द का डाटा याद करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी देखना राज तो कौन कर रहे हैं, राज कौन कर रहे हैं, आर्ट्स वाले कर रहे हैं। चाहे तुम लाख साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे लाख तुम वो कर लो, है ना। राजनीति वाले लोग क्या बन रहे हैं, राजा तो यही बन रहे हैं भाई, राजनीति वाले राजा ये बन रहे हैं, ये बोल रहा हूँ, ये तो आर्ट्स में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये बात ध्यान रख लेना। जो लोग बोलेंगे कि आर्ट्स में मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो गलत फहमी में भाई, एकदम एकदम गलत फहमी में है ना। ये बात तो मेरा एकदम पकड़ के रखना कि आर्ट्स में मेहनत लगेगा। अब ऐसा नहीं कि उसके डर से उधर चले जाओ, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसमें आपको क्या रहता है, मतलब सब सब्जेक्ट को देख के ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है ना, बेहतर हो जाता है ये सब्जेक्ट। संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ है ना। खैर बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। मेहनत तो सब सब्जेक्ट में मेहनत है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें मेहनत नहीं है भाई। बैठ के तो खाओगे तो नहीं, ऐसे तो खा भी लोगे तो पचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना पड़ता है। और बेनिफिट का अगर बात किया जाए, यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है इस सब्जेक्ट का, बेनिफिट्स क्या होता है तो बात करेंगे। देखो राजा वाला जो नौकरी होता है इन्हीं लोगों को मिल जाता है। अगर बात किया जाए ना, सब जने बन सकते हैं, सब जने साइंस वाले भी बनेंगे, IAS IPS IFS, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, सब जने बने, सब जने। लेकिन ना संभावना किसका अधिक होता है, इन 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 भाई साहब लोगों का संभावना अधिक होता है, क्योंकि हिस्ट्री तान तान के पूछता है, जियोग्राफी पूछेगा ही पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस पूछेगा ही पूछेगा। पॉलिटी का एक सब्जेक्ट होता है, लक्ष्मीकांत का एक बुक है संविधान वाला, वहां पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स हर जगह पूछेगा, सोशियोलॉजी पूछेगा ही पूछेगा, साइकोलॉजी फिलॉसफी आपको पूछेगा, क्या इथिक्स रहता है, क्या दर्शन है, क्या ऐसा ऐसा बात चलता रहेगा। तो इनका पकड़ इसमें ज़्यादा हो जाता है, भाषा का पकड़ ज़्यादा हो जाता है इन पे। साइंस वाले पे भाषा का उतना पकड़ रहता नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेंगे कि इसका क्या है भाई, एडवोकेट बन जाओगे रे, एडवोकेट बन जाओगे। एडवोकेट हम लोग क्या बोल देते हैं उसी को, नोटरी बोल देते हैं, अधिवक्ता, है ना। जाके बैठ के देखना है यहाँ पे तहसील गोबरा वाले में, जो ऐसे छा के बैठे हुए हैं, उन पे एक ठप्पा का सीधा पैसा लेते हैं, जितना भी ले, है ना।
अच्छा खासा इसमें भी वो रहता है एडवोकेट में, है ना, वकील वगैरह बन जाता है। जनरलिस्ट बनेगा भाई साहब, सबसे अच्छा बात तो ये है, क्या चीज़, जनरलिस्ट बन जाएगा, जनरलिस्ट। ये नहीं, अगर आपको क्या करना है, न्यूज चैनल चलाना है, एडिटर वगैरह बनना है, तो ये बात हो गया। आपको भाषा का अच्छा उत्तम क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, भाषा अच्छा अगर आप लोग जान लिए तो अच्छा बात है। फैशन डिजाइनर बन जाओगे, फैशन डिजाइनर, हाँ फैशन की स्पेलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा तो देख लेना यार, ये सब चीज़ नहीं किया था इस कारण से नहीं आ रहा होगा। फैशन डिजाइनर बन जाओगे, फैशन डिजाइनर, है ना, कि कपड़ा का देखो आजकल कैसा कपड़ा बांट रहे डिजाइनर लोग, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, ऐसे डिजाइनर बन जाओगे, है ना। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे, ये सब चीज़ रहता है। डांस वांस वाले के लिए बन जाओगे, म्यूजिक वाले के लिए बन जाओगे, क्या क्यों नहीं बनोगे आर्ट्स लेके, है ना, आर्ट्स टीचर बन जाओगे, आर्ट्स टीचर बन जाओगे भाई, है ना, आर्ट टीचर का बहुत डिमांड रहता है, हिंदी इंग्लिश सब चीज़। और क्या चीज़, प्रोफेसर भी बन जाओगे, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, ये भी बन जाओगे, सब चीज़ बन जाओगे। ये बात रहता है किसके लिए, आर्ट्स वालों के लिए। ये आगे बढ़ के अगर ये सब चीज़ चलना चाहोगे तो ये होता है, ये इतना बात ध्यान रखना है। मेहनत सब सब्जेक्ट में लगेगा, अगर जो मेहनत नहीं करना चाहेगा भाई साहब कुछ मत करो, घर में बैठे रहो, इतना काफ़ी रहेगा। तो कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है, देखो ऐसे बोल रहा हूँ कि लिख के दिखाना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा हूँ। पॉलिटेक्निक कर सकते हो 10th के बाद, आईटीआई कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, डायरेक्ट बीएमएलटी डीएमएलटी वाला शब्द जो आता है उसको कर सकते हो आप लोग, 10th बेस पे हो जाता है वो, ठीक है। एग्रीकल्चर कर सकते हो, अगर कहीं पे अगर कॉलेज है तो जाके आप लोग 12th जो है वो एग्रीकल्चर से ले संबंधित कर सकते हो। शॉर्ट टाइम जो कोर्स होता है, बहुत जने कैसे होते हैं शॉर्ट टाइम कोर्स कर लेते हैं हमारे ऐसे करके, है ना। शॉर्ट टाइम कोर्स जो होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टाइम कोर्स वाले भाई साहब लोग देख लो, है ना, बहुत जने इवेंट मैनेजर बनना, इवेंट इवेंट बहुत जने करा रहे हैं आजकल, मस्त शादी वादी में, है ना, उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, है ना, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, ये देख लो, ध्यान ध्यान दो यार, ये अच्छा शब्द हो जाता है। जो मोबाइल वगैरह का है वो सब चीज़ आप लोग जान जाओगे, साइबर सिक्योरिटी में क्या कर सकते हो, आजकल तो ये वैकेंसी भी निकलता है, ठीक है। ये बात हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या चीज़, दूसरा डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट ये कर सकते हो, अच्छा बात होता है ये भी एक अच्छा कोर्स होता है ना। तीसरा बात, ये 6 महीना 1 साल का रहता है आसपास का, ज़्यादा नहीं रहता है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, कोई लड़का अगर फोटोग्राफी में उसका वो है, शौक है, जैसे कि मेरा टाइप का, मुझे अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना, है ना, और उसको एडिट वगैरह मारना करना ये सब चीज़ अच्छा लगता है, तो वो क्या कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है फोटोग्राफी में, फिर वहाँ से उसको उत्तम प्रकार से ज्ञान मिलेगा, इनाम मिल सकता है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजर, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर ये कर सकते हो। ये देख लो, अगर आपको इन्हें इवेंट वगैरह का मैनेजमेंट करना आता है तो ये कर सकते हो। एक स्कूल में गया था लड़का, मतलब मैं बैठा हुआ था, फिर कुछ कार्यक्रम कराना था तो उसको ऑडियंस में ले जाना था, तो वो कुर्सी वगैरह को हटवा रहा था, तो मैं लगा अब वो लोग दिखते हैं मतलब अलग है, रात जगते इस कारण से, ठीक है। तो वो हटो हटो हटाओ, मैं बोला ये कोई सीएम वीएम आने वाला है ऐसे, तो ये भी था, है ना। तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि ये इवेंट मैनेजर है, उनका ये वर्क रहता है, उनको हायर किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, ये बात कर लेंगे। डाटा एंट्री के बारे में आप लोग पूरा जानते हो, है नहीं। कंप्यूटर का जब क्रेज था तो मेरे पिताजी ने भी इस शब्द को बोला था, लेकिन मैंने नहीं किया, ये बात अलग है नहीं। और बात करते हैं डिप्लोमा इन, डिप्लोमा, लिखा जाना भाई, डिप्लोमा इन क्या चीज़, हाँ जी, पोल्ट्री फार्मिंग। ये देख लो, अगर आप लोग ये है फिशेस वगैरह पढ़ाई करना चाहते हो, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब चीज़ का पालन के बारे में पढ़ाई करना चाहते हो तो ये है। और इससे ज़्यादा अभी तो मैं बता नहीं सकता। उसका आएगा पॉलिटेक्निक आ जाएगा, पॉलिटेक्निक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आईटीआई आ जाएगा, आप फिटर बनोगे या फिर कुछ और। आईआईटी नहीं रे भाई, आईआईटी नहीं रे, ये आईआईटी नहीं बोलना है, ठीक है, उनको तो प्रणाम। चलो नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, डीएमएलटी बीएमएलटी वाला कहानी किस्सा कर सकते हो। ये होता है आज का वीडियो समाप्त यहाँ तक। अब आपको समझना है कि वास्तविक में हमको क्या चाहिए यार, क्या चाहिए, है ना, ये बात को ध्यान रखना है, ये बात को ध्यान रखना है बेटा, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये सब चीज़ देख लेना आप। शॉर्ट टाइम का कोर्स है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे ध्यान दो। लास्ट है, एकदम लास्ट अंतिम आ गया। पहला बात भाई साहब, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपका, आप क्या लेना चाहते हो ना, इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। बिना इंटरेस्ट का आप करोगे कोई भी काम को तो सोचो भैया, जिंदा लाश से सामना हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, जिंदा लाश से सामना हो रहा है। फिर तुम जाओगे, मन नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है, छोड़ छाड़ के आ जाओगे, फिर समय बर्बाद हो जाएगा भाई, जबरन डिप्रेशन विप्रेशन में आओगे, ये सब चीज़। तो इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है,
कवर करो। एक आध सब्जेक्ट पढ़ो ना यार, पहले यूट्यूब में बहुत सी चीज़ वीडियो पड़ा हुआ है। आप मैथमेटिक्स का वीडियो पढ़ो, साइंस का वीडियो पढ़ो, देखो क्या चल रहा है। मैं तो पढ़ाऊंगा भी, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, इंटरेस्ट के साथ साथ भैया, अगर ये सोच के तुम पढ़ोगे रे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, अधिक पैसा कमाऊंगा, कमाना है, ये सोच के पढ़ोगे तो भाई थोड़ा अभी अभी थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, तकलीफ हो जाएगा फिर। अधिक पैसा ना, पढ़ने लिखने वाले को ना थोड़ा से अधिक पैसा नहीं मिलता है मैं अपना बता रहा हूँ क्या, ठीक है, अधिक पैसा नहीं मिलता है, तो जितना पढ़े लिखे रहता है उनको अधिक पैसा मिल जाता है। हाँ हाँ, प्रोफेशनल बनोगे तो अधिक पैसा मिलेगा, प्रोफेशनल बनोगे तो अधिक पैसा मिलेगा, अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा काम करोगे, कहीं पे जाके अच्छा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ये गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन पहले से तुम लालच वालच लोभ में आके पढ़ाई करोगे तो मैं इसका गारंटी नहीं लेता भाई, मैं नहीं बोलता है सब चीज ऐसे होगा। नेक्स्ट बात, सामाजिक दबाव। आय हाय, सामाजिक दबाव बहुत खतरनाक दबाव होता है रे, थोड़ा बच के रहियो रे बाबा इनसे। सामाजिक दबाव कैसे होता है यार, तू तो मैथमेटिक्स में 90% 90 नंबर लेके आया, मैथमेटिक्स लेके पढ़, इंटरेस्ट है नहीं, और भाई आ तो गया है कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा बात तो यही होता है, आपको इंटरेस्ट रहना, ठीक है। तो सामाजिक दबाव से बचना है, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, मेरे लड़का ने वो नीट का तैयारी कर रहा है, तू भी कर ले तो एवरी मैन इज अ यूनिक इन दिस लाइफ। आप सभी क्या हो, एक एकक हो, यूनिक हो, तो किसी को देखा दाखी करके ये सब्जेक्ट वेब्जेक्ट लेने की संभावना या फिर कोशिश मत करना। जो आपका मन करता है, जो आपका दिल कहता है वो करना, और दिल का मत सुनना, क्योंकि दिल कुछ और कहता है, ठीक है। और बायोलॉजी में देखा जाए तो इसका काम कुछ अलग रहता है, लोग इसको जबरन बदनाम करके रखे हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और जिसमें अधिक नंबर आया है, ये वाला बात भी बोल रहा हूँ ना, जिसमें ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिक नंबर आता है, उसको लेकर के ऐसे माथा मारे तो कोई तक वो नहीं होता है। जिसमें अधिक नंबर आए, ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अधिक नंबर आए, तो आप लोग अगर बोलो कि भाई मेरा अधिक नंबर आया है, मुझे ये पढ़ना है, तो क्या वो सही रहेगा ना? मैं सही नहीं मानता इसको। हाँ, अगर आप उसमें परफेक्ट हो तो सही मान सकता हूँ, परफेक्ट हो तो नहीं मान सकता हूँ। मेरा मैं अपना बताऊँ तो यार, मेरा 51% था जब 10वीं से निकला, तो विद सप्लीमेंट्री था, साइंस लेकर पढ़ा। अच्छा लगता है इन चीज़ों को सुन के देख के, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताएंगे अपने बारे में, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर बाद में, है ना। अब ये बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखना है भैया, कि जो सफलता होता है ना, सफलता, ये लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहे, जहर जहर बोल सकते हो, जहर है ये, जहर जहर। सफलता जो है, सफलता जो है वह, हाँ जी क्या बोलेंगे, स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके इंटरेस्ट पर नहीं, हाँ डिपेंड, इसको अच्छा से लिख लेता हूँ, डिपेंड नहीं करता है। ये 100% बात है। ये सफलता जो है वो स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी सफल है, जो पढ़ लिया वो भी सफल है, मतलब सफलता तो मिलना तय है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, स्ट्रेंथ जो होता है, धैर्य जो होता है, पैसेंस जो होता है, वो लाता है एजुकेशन। आप में कितना धैर्यता है, आप कितना बातों को समझ पाते हो, वो लाता है एजुकेशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना लास्ट का। और अपने मन से पढ़ाई करो, अपने मन से। माता पिता भी बोल रहे हैं तो थोड़ा से उनको समझाओ कि मुझे ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, और बाकी लोग समझदार हो, आप लोग क्या लेके पढ़ना है ना। ये बस लास्ट में इतना रहता है कि बात क्या है, साइंस वाला बच्चा कॉमर्स आर्ट लेके बाद में पढ़ सकता है, आर्ट्स वाले इसमें ऐसा नहीं हो सकता, वाइस वर्सा नहीं होता है, ये एक फ्लो में जाके चलता है। इसी कारण से साइंस वाले भी IAS IPS बन जाते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले को अभी तक मेरे साइंटिस्ट बनते हुए नहीं देखा, ये बात चल रहा है, ठीक है। चलो मन में, तो आज के लिए यही तक। होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते, बोला बिकट बल मिलते तुम्हारे मन के सब्सक्राइब करे से, है ना। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, और मिलो बाद में, ठीक है।